ओम शांति 10-3-2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। हम ईश्वरीय परिवार के हैं। हम वेद के बाप और दादा के सम्मुख बैठे हैं। अगर यह बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। जैसे बैरिस्टर बैरिस्ट्री सिखाते हैं, सर्जन सर्जरी सिखाते हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखाते हैं। तो हमें पूरा निश्चय होना चाहिए परमात्मा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, जिससे हम भविष्य में विश्व के मालिक बनेंगे। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है, वह हमारे सम्मुख बैठे वर्षा लेने का अच्छी रीति पुरुषार्थ करा रहे हैं। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है, वह हमारे सम्मुख बैठ वर्षा लेने का अच्छी रीति पुरुषार्थ करा रहे हैं। अभी बाप ऐसे समझा रहे हैं जैसे हद के घर में लौकिक बाप बैठ समझाते हैं। कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। चलेंगे वही जो बाप को अपना सारा समाचार देते हैं। उस रीति फिर समय प्रति समय बाप राय देते हैं। यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं कोई कार्य है तो पढ़ाई मिस कर दी। सब कार्य पाई पैसे के हैं। परमात्मा बाप जो ज्ञान खजाना दे रहे हैं, कमाई करा रहे हैं, यह 21 जन्म चलेगी। इस दुनिया में मनुष्य जो कमाई कर रहे हैं वह सब खत्म होने वाली है, रहने वाली नहीं है। तीर्थ माना भक्ति। जो तीर्थ को नहीं मानते वह भक्ति को भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है। भगवान की खोज करते रहते हैं। भक्ति में पूछो भगवान क्या लगता है, कहेंगे वह सबका बाप है। फिर पूछो कहाँ रहता है, कह देंगे सर्वव्यापी है। पिता कभी सर्वव्यापी नहीं हो सकता। वो बेहद के बाप को जानते ही नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं। भक्ति में साक्षात्कार होते हैं तो समझते हैं हमको भगवान मिल गया, अब हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु मुक्ति किसकी नहीं होती है, क्योंकि मुक्ति दाता सिर्फ एक परमपिता परम आत्मा है। अब बाप का परिचय सबको देना है, क्योंकि अभी सब निधन के हैं, अर्थात जिनका कोई धनी दौरी नहीं। इसलिए मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सभी मनुष्य मंदिरों में देवताओं के आगे जाकर अपने को नीच पापी कहते हैं, क्योंकि अब सबकी उतरती कला है। भ्रष्टाचारी बन गए हैं। भगवान अगर हमारा पिता है तो हमें विश्व का मालिक होना चाहिए। फिर हमारी दुर्गति इसलिए ऐसी हुई है क्योंकि हम अपने पिता को सर्वव्यापी कह दिया है। फिर कहते हैं दुनिया में शांति कैसे स्थापन हो, पिता का अपमान करके शांति कैसे हो सकती है। जो सतयुग में होते हैं वही बहुत समय से परमात्मा से अलग हैं। उनके लिए ही कहा जाता है सिखलदे, अर्थात बिछड़े हुए। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, अर्थात वो आत्माएं जो पहले पहले परम धाम से आई है यहाँ पाठ बजाने, देवी देवता धर्म की आत्माएं। परमपिता परमात्मा देवी देवता धर्म की आत्माओं के लिए ही परम धाम से यहाँ आते हैं। उनको अपने धर्म में वापस ले जाते हैं। बाकी सब को भी मुक्ति देते हैं तो उनके लिए भी आते हैं। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए उठते बैठते बाप को याद करना है, ताकि सिर से पापों का बोझा उतर जाए। हम किसी को समझाते हैं तो उनको बोलो आप भगवान के बच्चे हैं और भगवान स्वर्ग का रचयिता भी है। अगर भगवान स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, तो जरूर आपको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। फिर आप नरक में क्यों पड़े हैं? आप जानते हो हम पहले स्वर्ग में थे। रावण ने हमको नरक में ढकेला है। रावण है 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार, जिसके कारण ही भारत नरक बना है और भारतवासी नरकवासी बने हैं। भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और सब भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। राम राज्य रावण राज्य आधा आधा कल्प चलता है। यह खेल बना हुआ है।
राम राज्य और रावण राज्य के बीच में क्या होता है, यह परमात्मा बाप बैठ के समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव होता है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं होता। त्रिमूर्ति का रचता ब्रह्मा नहीं हो सकता। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। इस छोटी सी बात को मनुष्य समझते नहीं। जिसको यह ज्ञान समझ आ जाएगा वह झट सर्विस पर भागेगा, अंधों की लाठी बनेगा। अगर अंधों की लाठी नहीं बनेगा तो खुद ही अंधा है। हम बच्चों को बाप समान निरंकारी बनना है और जो हेड है उसमें बहुत नम्रता होनी चाहिए। हमें सब कुछ अपने हाथों से करना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकते हैं, परंतु बाबा हम बच्चों के सर्वेंट बनकर आते हैं। बाप को ऐसी सर्विस करनी पड़ती है क्योंकि वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। मनुष्य ने भगवान के भवन को आग भी लगाई, भगवान को गाली भी दी, भगवान को भक्ति मार्ग में भी गाली देते हैं। अब जब बाप आते हैं तो मनुष्य उनको 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते, फिर भी बाप कितना निरंकारी पने से पाठ बजा रहे हैं। उन्हें कोई अहंकार नहीं है, तो हमें भी बाप समान निरंकारी बनना है। हमें योग में रहकर कर्मातीत बनना है, अर्थात ऐसी स्थिति बनानी है कि कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर ना आए। आज की मुरली का वरदान, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। आज की मुरली का स्लोगन, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।